वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट वेक्टर्स। ओके, पिछली क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था कि जो वेक्टर्स हैं उसका मैग्नीट्यूड एनालिटिकल मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसी सीरीज में हम अगला कांसेप्ट डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बेसिक सा हम क्विक रिकैप देखेंगे। पिछले वाले जो कॉन्सेप्ट था, हमने पिछला लेक्चर जो डिस्कस किया था उसके कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या क्या हमने डिस्कस किया था, क्विक रिकैप देखते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप वेक्टर को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, उनको आप देखिए, उसके बाद ये लेक्चर आपको और बेटर समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का कांसेप्ट। उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन कोट क्या है कि जब मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज r इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक तो ये डिस्कस किया था एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को डिस्कस किया था। सो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज व्हाट, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। ओके, फिर हमने इसमें कुछ बेसिक कांसेप्ट्स का यूज किया था कि if two vectors are parallel vector then what is the resultant। तो आपने पढ़ा था सर resultant is maximum which is a plus b, and if two vectors are parallel then angle is 0 degree between the vectors। second is if two vectors are anti-parallel then resultant is minimum, and minimum resultant is either a minus b or b minus a। हमने बताया था कि इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इट इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री व्हेन टू वेक्टर आर एंटी पैरेलल। नेक्स्ट थर्ड कांसेप्ट जो हमने डिस्कस किया था कि इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन रिजल्टेंट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड सर यहां पे थीटा कितना था, 90 डिग्री था। क्लियर है। इस केस में डायरेक्शन अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्शन बिटवीन द a वेक्टर एंड b वेक्टर, इसके बिटवीन आएगी, इसके बीच में आएगी कहीं पे, एंड दिस एंगल इज अल्फा। तो आपको बताया था कि अगर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट चाहिए आपको इस केस में तो ये tan अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन a, ये डिस्कस किया था। क्लियर है। अब इसके आगे डिस्कस करते हैं और कुछ pyq न्यूमेरिकल्स भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे आज हम, ठीक है। तो आप वीडियो को बस अच्छे से देखना है, आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है उसको समझना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इफ एग्जांपल लेते हैं, एक क्या है एग्जांपल, इफ टू वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर having same magnitude then the magnitude of resultant vector magnitude of resultant vector if angle between them is theta। क्या बोला है, if angle between the vectors is theta। ये आपको गिवन है कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया है, आपको पढ़ना है ठीक से। इफ टू वेक्टर a वेक्टर एंड b वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, और अगर आपका दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, दैट इज a इक्वल टू b। मैग्नीट्यूड का और मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है a इक्वल टू b। क्लियर है। नाउ आप अगर यहाँ पे रिजल्टेंट लिखेंगे तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज r इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आ गया। नाउ आपको पता है कि क्या a इज इक्वल टू b, यू हैव टू गिवन दैट कि वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ b। अब आप इसमें वैल्यू डालें a की और b की, सो वी राइट r इज इक्वल टू
ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को भी आप ए स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2a इंटू ए कॉस थीटा। ये हमने बी की जगह क्या लिखा, ए लिखा है, बिकॉज ये क्वेश्चन में आपको गिवन था। आगे डिस्कस करते हैं। सो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू व्हाट इज ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2a स्क्वायर प्लस दिस इज आल्सो 2a स्क्वायर cos थीटा। अब आप ये बताइए कि इसमें से क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे सर 2a स्क्वायर कॉमन आ रहा है इसमें से, तो 2a स्क्वायर आपने कॉमन लिया एंड दिस विल बी 1 प्लस cos थीटा। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे आप यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा को ब्रेक करने के लिए, तो देखिए आप कहेंगे सर हमने पढ़ा है cos 2 थीटा एंड cos 2 थीटा क्या होगा, जल्दी बोलिए व्हाट इज cos 2 थीटा। याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला इज cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप कहेंगे सर इसमें तो एंगल का हाफ हो रहा है, ये 2 थीटा है तो फाइनल ये थीटा है, तो बताइए कि cos थीटा क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग, तो cos थीटा बनना चाहिए 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, बट हमको 1 प्लस cos थीटा चाहिए तो माइनस 1 को इधर ट्रांसफर करें, सो ये 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या है आपका फाइनल 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, आप यहां पे डालिए 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 2a स्क्वायर और 1 प्लस cos थीटा को आप क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर है। अब देखिए इसका रूट सॉल्व करते हैं, 2 2 4, 4 का रूट क्या आएगा 2 आएगा, सो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हम यहां लिखते हैं r इज इक्वल टू 2a स्क्वायर का रूट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा a, सो दिस इज 2a cos स्क्वायर थीटा बाय 2 का रूट सॉल्व करेंगे, सो दिस इज cos थीटा बाय 2। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आया r इक्वल टू 2a cos थीटा बाय 2। क्लियर है क्या, ओके। अब हम इसमें डायरेक्शन भी पता करते हैं, आपसे पूछा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, सो इट इज 2a cos थीटा बाय 2, बट वी आल्सो डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा इसका, तो द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज, आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को कैलकुलेट करने का, क्या होगा tan अल्फा, किससे कैलकुलेट करते हैं 10 से, सो इट इज tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, बट आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है सर a इक्वल टू b, एंड इफ a इक्वल टू b तो आप b को a लिख सकते हैं, सो दिस इज tan अल्फा इक्वल टू a sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस a cos थीटा। क्लियर है, एंड व्हाट इज द कॉमन इन दिस वन, तो आप कहेंगे सर a कॉमन आ रहा है दोनों में से, क्या कॉमन है a कॉमन है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे tan अल्फा इक्वल टू a sin थीटा डिवाइडेड बाय a 1 प्लस cos थीटा, a कॉमन ले लिया आपने। अब आप कहेंगे सर ये तो a से a कॉमन कैंसिल है, a जो कॉमन लिया था वो कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला बोलिए sin थीटा का, सो sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। क्लियर है, बाय हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला अभी हमने कैलकुलेट किया था, क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब आप देखिए सिंपल सा कंसेप्ट यूज करके आप क्या कहेंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, सर cos थीटा बाय 2 से cos थीटा बाय 2 कैंसिल कर दो, तो क्या रहा sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2। सो वी राइट हियर tan अल्फा इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे आप tan थीटा बाय 2। ये रिजल्ट आया। आपको अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू भी नोट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, सो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2। अब आप कहेंगे सर ये tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा
न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल हो जाएगा तो अल्फा क्या आएगा आपका, अल्फा इज थीटा बाय 2। सो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, अगर इफ बोथ द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड देन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट इज द इक्वल बाइसेक्टर। ओके, थीटा बाय 2 मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है, तो इक्वल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल या एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। So what is alpha? Alpha is theta by 2 and magnitude r equal to क्या लिखेंगे 2a cos theta by 2। क्लियर है? तो ये आपका बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन था, इस पर हम कुछ रिजल्ट्स बना लेते हैं जिससे हमको और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में इजी होगा, ठीक है। तो कंडीशन तो सेम ही है कि if two vectors a vector and b vector having same magnitude then magnitude of resultant vector if angle between the vectors क्या गिवन है 30 डिग्री। कितना गिवन है सर, इस ये जो एंगल है दिस विल बी सॉरी 60 से स्टार्ट करते हैं, बेसिकली 60 डिग्री एंगल से आपको गिवन होगा कोई भी न्यूमेरिकल्स में, जिससे ये हेल्प करेगा। आप 30 भी ले सकते हैं, बट 30 में क्या प्रॉब्लम आएगी कि cos 30 बाय 2 करेंगे तो cos 15 डिग्री की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी, जो बेसिकली हमारे ट्रिग्नोमेट्री में गिवन नहीं होती है, फिजिक्स में रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं इससे 60 डिग्री। अब अगर आप 60 डिग्री लेंगे तो व्हाट इज द रिजल्टेंट 2a cos theta by 2 and if direction, if you have to ask the what is the direction, so direction is theta by 2, alpha equal to theta by 2। अब देखिए क्या कंडीशन है, बोल रहे हैं if two vector a vector and b vector having same magnitude, और अगर मैग्नीट्यूड सेम है then magnitude of resultant vector if angle between the vector is 60 degree, so resultant is r equal to 2a cos 60 by 2। क्लियर है? सो ये कैंसिल होगा, दैट इज cos 30। अब आप कहेंगे सर cos 30 है तो 2a cos 30 लिखेंगे इसको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30? √3 by 2। सो रिजल्ट इज r equal to 2a into √3 by 2, that is 2 से 2 कैंसिल किया तो फाइनल आंसर इज √3a। दिस इज द रिजल्टेंट। और इफ यू हैव टू आस्क व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो आप कहेंगे ये सर these are the two vectors, a vector and this is b vector, and angle between them is what, 60 degree। What is the angle between the vector? Angle between the vector is 60 degree, and if the angle is 60 degree, so resultant is equal bisector। This is the resultant vector, that is this angle is 30। कैसे पता लगा 30 है? तो आप लिखेंगे अल्फा इक्वल टू थीटा बाय 2, दैट इज 60 डिग्री बाय 2, सो अल्फा इज व्हाट 30 डिग्री। ये फाइनल रिजल्ट है आपका। तो अगर आप ये रिजल्ट्स याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये देखते हैं, इसी पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। सेम आपको यही कंडीशन गिवन है, बस हमको एक और नया रिजल्ट बनाना है। इसमें आपको क्या बोला कि एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 120। ओके, 120 से पहले आप 90 भी ले सकते हैं, 90 भी ठीक एंगल है, तो हम पहले 90 को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो इफ टू वेक्टर a वेक्टर एंड b वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना है एट एंगल ऑफ 90 डिग्री, सो आप रिजल्टेंट की वैल्यू लिखेंगे 2a cos थीटा बाय 2, 2a cos थीटा बाय 2। चलिए वैल्यू डालते हैं हम। सो रिजल्टेंट इज r इक्वल टू 2a cos 90 डिग्री बाय 2, एंड व्हाट इज द cos 90 बाय 2, दैट इज cos 45 डिग्री। सो 2a cos 45 डिग्री। क्लियर है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 45? cos 45 की वैल्यू क्या होगी? तो cos 45 की वैल्यू होगी सर 1 बाय √2। ओके, √2 से आपने इसको कैंसिल किया, सो रिजल्टेंट इज √2a। इस केस में आपका रिजल्टेंट √2a बनेगा। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट? सो आप लिखेंगे अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री बाय 2, दैट इज 45 डिग्री। अब आप देखिए यहां पे डायग्राम आपको कैसे बनाना है। तो आप बोलेंगे कि सर
these are the two vectors a vector and b vector which are perpendicular. Okay, this is the 90 degree and the resultant vector is equal bisector, so that is this angle will be 45 degree with a vector or 45 degree with b vector. क्लियर है? ओके, अब देखिए इसमें एक और जो थर्ड इंपोर्टेंट एंगल है जो आपसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में पूछा जाएगा वो होगा 120 डिग्री। 120 डिग्री भी आपसे काफी यूज में आने वाला एंगल है और अगर हम 120 डिग्री की बात करते हैं तो अगेन इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर बिकम सेम, if two vector a vector and b vector having same magnitude, then you have to calculate magnitude of resultant vector if angle between them is 120 degree। और अगर 120 डिग्री है तो ये हमारा थर्ड रिजल्ट है। सो व्हाट इज r इक्वल टू 2a cos 120 डिग्री बाय 2। क्लियर है? और अगर आप 120 डिग्री बाय 2 को सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी 2a cos 60 and what is the value of cos 60? आप कहेंगे सर cos 60 is 1/2, so this is cancel, so resultant is a। what is the resultant? a। अभी आप तीनों कांसेप्ट को ठीक से समझें फिर हम इसका रिजल्ट्स बताएंगे कैसे जल्दी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। what is theta by 2? direction of resultant is theta by 2, so what is theta? 120 by 2, so alpha is 60 degree, so direction of resultant is 60 degree, that is this is the a vector and this is b vector। okay, a vector b vector, what is the direction of resultant? so direction of resultant is 60 degree and angle between them is 120। इन दोनों में एंगल कितना है? 120 डिग्री है और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कितना है? तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आपका 60 डिग्री पे आएगा। दिस इज रिजल्टेंट एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। क्लियर है क्या? ओके, अब देखिए इसको सॉल्व इजी कैसे कर सकते हैं, कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आपको देखो एक क्वेश्चन में बोला गया कि टू फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। ओके, एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज 60 डिग्री, देन व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? तो आपने कहा कि सर जब व्हेन द बोथ वेक्टर आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड एंगल इज 60 डिग्री तो आपको रिजल्ट तुरंत याद आएगा कि रिजल्टेंट हमने पढ़ा था √3f1। रिजल्टेंट इज √3f1। तो आप बोलेंगे सर दिस इज √3 into 5, आंसर इज 5√3। अगर डायरेक्शन का पूछें तो आप बोलोगे 30 डिग्री। देखा, एक मिनट भी नहीं कंप्लीट हुआ और आपका आंसर आएगा अगर आपको रिजल्ट्स याद है तो। सेकंड रिजल्ट क्या है? if two forces 7 newton and 7 newton, two forces 7 newton and 7 newton act at an angle of 90 degree, what is the resultant force? तो आप कहेंगे सर resultant force is what? √2f। resultant is √2f, so √2 and what is f? 7, so it is 7√2 न्यूटन। दिस इज द फाइनल आंसर। थर्ड केस में आपको बोला जाए कि if two forces 4 न्यूटन and 4 न्यूटन act at an angle of 120 degree, what is the resultant? तो आप कहेंगे सर इस केस में रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट फोर्स F रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर F1 और F2, so we can write here 4 न्यूटन and what is the direction of resultant? 60 डिग्री। तो आपका क्या होगा? विद इन सेकंड आंसर आ जाएगा अगर आपको रिजल्ट सारे याद हैं तो। क्लियर है? ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कुछ और बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर आपको रिजल्ट अच्छे से सारे याद हैं तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि रिजल्ट याद होने से हमारा टाइम कैसे सेव हो जाता है। और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है? टाइमिंग मोर वैल्यू है, टाइमिंग की ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि जितना आप टाइम सेव कर लेंगे उतना जल्दी आपका पेपर हो पाएगा। और टाइमिंग सेव करने से क्या होगा? आप पेपर को अच्छे से रिव्यू भी कर पाएंगे पेपर कंप्लीट करने के बाद। तो देखिए आगे बात करते हैं इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, कॉन्सेप्ट से मतलब एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ two forces, the magnitude of resultant of two forces 3 Newton and 4 Newton, 3 Newton and 4 Newton is 5 Newton. Okay, the magnitude of resultant of two forces 3 Newton and 4 Newton is 5 Newton. Then calculate angle between the forces. Then calculate angle between the forces, angle between the forces. ये आपको क्वेश्चन गिवन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बहुत इजीली इसका आंसर पता होना चाहिए। तो पहले हम इस यहाँ पे देखते हैं, पहले हमारा कोई ट्रिक अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, बेसिक से जाएंगे। और अगर आप बेसिक से मूव करते हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला R इक्वल टू रूट, अब फोर्स है तो R को आप F लिख दो, F इक्वल टू F1 स्क्वायर। इस 3 न्यूटन को हमने F1 कंसीडर कर लिया है और 4 न्यूटन को आपने F2 कंसीडर कर लिया है, तो F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये आपने फॉर्मूला लगाया। अब देखिए इस फॉर्मूले में रिजल्टेंट इज 5, F1 कितना है आपके पास में 3 स्क्वायर, F2 कितना है आपके पास में 4 स्क्वायर, क्लियर है, एंड प्लस 2F1 इज 3, F2 इज 4 cos थीटा। आपको क्या करना है, यहाँ पे थीटा को कैलकुलेट करना है। अगर आपको थीटा को कैलकुलेट करना है तो देखिए we have to write this is 5 equal to root, what is the 3 square, आप कहेंगे सर 3 square is 9, what is the 4 square, आप कहेंगे 4 square is 16, and 4 3 are 12 plus, sorry 4 3 are 12 into 2 24, so this is 24 cos theta। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, so on squaring both side, तो 5 का स्क्वायर किया आपने तो 25 इक्वल टू, सॉरी रूट हटा दिया, 16 प्लस 9 ऑल्सो 25 प्लस 24 cos थीटा। अब आपको क्या करना है, 25 को ट्रांसफर करना है, तो 25 माइनस 25 इक्वल टू 24 cos थीटा। फाइनल रिजल्ट चाहिए तो ये 0, 25 माइनस 25 कितना है 0, तो आप क्या लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू 0 अपॉन 24, तो थीटा इज cos इनवर्स ऑफ 24 का डिवाइड करो 0, so theta is what, theta equal to 90 degree, this is the answer, क्लियर है। अब देखिए इसी कंसेप्ट का एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और आपको ट्राई करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन से हम ये चेक करेंगे कि कई बार आपका जनरल एंगल नहीं होता है। जनरल एंगल का मतलब है कि 30 है, 60 है, 45 है, 90 है, इनकी वैल्यू हमको इजीली लर्न होती है, याद होती है। बट कई बार अगर ऐसा एंगल ना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए एक क्वेश्चन के साथ इसको ट्राई कर लेते हैं। These are the two forces, बस आप यहाँ पे डेटा चेंज कर दे जाएं तो क्वेश्चन बनते जाएंगे। हमने डेटा चेंज कर दिया यहाँ का, और डेटा चेंज करने के बाद आपको पता है कि यही फॉर्मूला लगना है, तो मैं डेटा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखिए आपको इस बार जो डेटा गिवन है वो क्या है, टू फोर्सेस आर ऑफ 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। तो क्या बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन इज 4 न्यूटन, क्लियर है। देन कैलकुलेट एंगल बिटवीन द फोर्सेस, तो आपको दोनों फोर्सेस के लिए एंगल कैलकुलेट करना है। ओके, लेट मी चेक। सो F is 4 equal to root, first is 2, so 2 square plus F2 is 3 square plus 2, F1 कितना है 2,
F2 is 3 cos थीटा। क्लियर है क्या? ओके। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 4 का स्क्वायर करेंगे आप 16, 2 का स्क्वायर करेंगे आप, सॉरी स्क्वायर किया तो रूट हटा दिया आपने, तो 4 का स्क्वायर 16, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो रूट एलिमिनेट हो जाएगा। दिस इज 4 प्लस 9 प्लस 2 2 जा 4 3, 4 into 3 12 cos थीटा। ये क्लियर है क्या? ओके। नाउ 4 प्लस 3 कितना है? सॉरी 9 प्लस 4, 9 प्लस 4, तो दिस इज 16 माइनस 13 इक्वल टू 12 cos थीटा। सो 12 cos थीटा 16 माइनस 3, 16 माइनस 13 3 इक्वल टू 12 cos थीटा। So what is the value of cos theta? Cos theta equal to 3 by 12. 3 4 जा 12, so this is 1 by 4. और अगर ये 1 by 4 है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में? थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास में cos इनवर्स 1 अपॉन 4। ये रिजल्ट आ गया आपके पास। क्लियर है? तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी में और डेटा चेंज होता जाएगा। कई बार आपके पास जनरल एंगल आएगा और कई बार इस तरह से एंगल आता है, तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे, ऑप्शन आपको इस तरह से मिल जाएंगे उसमें। क्लियर है? ओके। नाउ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन हम इसमें फोर्स ले सकते हैं, हम इसमें कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ले सकते हैं। इस बार हम वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। ठीक है? तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम किसका यूज करेंगे? वेलोसिटीज का यूज करेंगे और रिजल्टेंट वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेलोसिटीज, मैग्नीट्यूड ऑफ two velocity of object, two velocities of objects is 4 meter per second and 3 meter per second and 3 meter per second. Then calculate resultant velocity. Then calculate resultant velocity. Calculate resultant velocity. आपको यहां पे क्या करना है? रिजल्टेंट वेलोसिटी बताना है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है इफ, क्या है? इफ both velocities are parallel to each other. If both velocity are parallel to each other. एक पार्ट थोड़ा सा जल्दी लिखते हैं, तो सेकंड पार्ट में क्या कहेंगे? इफ बोथ वेलोसिटी आर एंटी पैरेलल, बोथ वेलोसिटी आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ओके। और थर्ड केस में क्या बोला गया है? थर्ड पार्ट इज इफ बोथ वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिंपलीफाई करते हैं इस बात को। अब अगर आपको यहाँ पर रिजल्ट से याद है तो आप ये बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको पता है फर्स्ट पार्ट में बोथ वेलोसिटीज आर पैरेलल, और इफ बोथ द वेलोसिटीज आर पैरेलल देन व्हाट इज द थीटा? तो आप कहेंगे सर थीटा इज 0 डिग्री, and if theta equal to 0 degree then resultant velocity is v resultant equal to v1 plus v2, and what is the v1? तो आप कहेंगे सर v1 is 4 and v2 is 3, so correct answer is 7 meter per second। एक आंसर आया। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट देखो, सेकंड डिस्कस करते हैं। आपको बोला है बोथ वेलोसिटीज आर एंटी पैरेलल, और एंटी पैरेलल है तो आपको पता है थीटा इज व्हाट? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 180 डिग्री के केस में आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये पॉजिटिव डिफरेंस आना चाहिए। तो लेट्स से दिस इज v1, दिस इज v2, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? v2 माइनस v1, सॉरी
दिस इज v1 दिस इज v2, तो आप यहाँ पे सिंपल कर सकते हैं v1 माइनस v2, क्योंकि v1 इज मोर देन v2। एंड व्हाट इज द v1? v1 इज 4 minus 3, that is 1 meter per second। ओके, देखिए बात करते हैं थर्ड वाले केस की। थर्ड केस में क्या कहा गया है कि if both velocities are perpendicular, that is theta is 90 डिग्री, और 90 डिग्री के केस में आपको रिजल्टेंट जो लिखना है वह आएगा रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। एंड व्हाट इज v1? 4, and what is v2? 3, so v1 is 4, so this is 4 square plus 3 square। अच्छा बताइए 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? आप कहेंगे सर दिस इज 16 और 3 का स्क्वायर 9, so finally 16 plus 9 that is root 25, और 25 का रूट सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर इज 5 मीटर पर सेकंड। इस तरह से आपको डील करना था ये क्वेश्चन। सिंपल है बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं पहले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन इज टू वेक्टर। आपको क्वेश्चन में दो वेक्टर्स गिवन हैं, दीज आर द टू वेक्टर्स, और उनका रिजल्टेंट गिवन है। वापस से आपको एक और क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपसे एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन को बात करते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज, एग्जांपल इज if magnitude of resultant of two vectors x plus y and x minus y is root x square plus y square, then find angle between the vectors, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। क्या क्वेश्चन है कि if magnitude of resultant of two vector x plus y and x minus y is root x square plus y square, then find angle between the vectors। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। आप रिजल्टेंट का यहाँ पे फॉर्मूला डालें फिर सॉल्व करें। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट? सो रिजल्टेंट वेक्टर इज r इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, नाउ व्हाट इज रिजल्टेंट? तो आप कहेंगे सर रिजल्टेंट इज रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो व्हाट इज द a मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर? तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज दिस। टू वेक्टर्स कौन कौन से हैं? x plus y and x minus y। so what is x? a is x plus y, so x plus y whole square plus x minus y whole square। क्लियर है? प्लस 2, what is a? a is x plus y and what is b? x minus y cos theta। okay, now on square is both side। अगर आप यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, both साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रूट एलिमिनेट हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और रूट हटेगा तो आप क्या लिख पाएंगे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y का होल स्क्वायर। रूट तो एलिमिनेट हो गया, रूट हट गया, x प्लस y का होल स्क्वायर सॉल्व करता हूं मैं यहाँ पे, तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2xy। क्लियर है? ओके, अब आप x माइनस y का होल स्क्वायर सॉल्व करें तो x माइनस y का होल स्क्वायर क्या होगा? तो ये होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy। ओके, इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो प्लस 2, दिस इज x प्लस y x माइनस y, दैट इज a प्लस b a माइनस b। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b एंड a माइनस b? तो आप कहेंगे सर ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो प्लस 2 और आप इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर cos थीटा। ओके, नाउ
इसको सॉल्व कर देंगे। आप जैसे इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको पता है कि ये x स्क्वायर से x स्क्वायर एंड y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर आप ये भी सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2xy से -2xy कैंसिल हो जाएगा। इस प्लस x स्क्वायर को आप इधर ट्रांसफर करेंगे, सो दिस इज -x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दिस इज -x स्क्वायर, दिस इज -y स्क्वायर। ये क्या टर्म है? सो इट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर cos थीटा। क्लियर है? ओके। नाउ इसमें से आपने क्या कॉमन cos थीटा की वैल्यू लिखना है। सो cos थीटा इज इक्वल टू, यहां पे आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन लिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन लिया, डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो cos थीटा इक्वल टू माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो व्हाट इज थीटा? तो कहेंगे सर थीटा इज cos इनवर्स ऑफ क्या, माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ये क्वेश्चन का आपका फाइनल रिजल्ट है। क्लियर है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि इफ रिजल्टेंट ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर। क्वेश्चन क्या है समझते हैं। देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन इज इफ रिजल्टेंट ऑफ, क्या है देखते हैं, इफ, क्वेश्चन इज इफ resultant of a vector and b vector, okay, is perpendicular to a vector, then find angle between the vector, then find angle between the vectors। तो देखिए देन फाइंड एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। ओके, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, या फाइंड एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अभी रिजल्टेंट को बोल रहे हैं कि रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट किसके परपेंडिकुलर है? ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। फिर आपको बोला गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल फाइंड कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करेंगे, इसमें कैसे समझेंगे कि देखिए रिजल्टेंट ऑलवेज एक्ट बिटवीन द वेक्टर्स। रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर्स के बीच में आना चाहिए, वेक्टर के बिटवीन आना चाहिए। सो देखिए दिस इज द ए वेक्टर और रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर है, इसका मतलब बी वेक्टर से कुछ डिफरेंट एंगल बनाएगा, मतलब मोर देन 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, so this is the a vector and this is the b vector. If resultant of a vector and b vector is perpendicular to a vector, तो आपका जो रिजल्टेंट है वो a वेक्टर के परपेंडिकुलर इस तरह से मूव कर रहा है। दिस इज द रिजल्टेंट 90 डिग्री। और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता होता है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट? सो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a plus b cos थीटा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब आपको ये बोला गया कि अल्फा कितना है, 90 डिग्री है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, tan 90। दिस इज tan 90 इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a plus b cos थीटा। ये आपको रिजल्ट मिलेगा यहां पे। अच्छा, व्हाट इज tan 90 डिग्री? तो tan 90 डिग्री की बात करेंगे आप तो tan 90 डिग्री इज इंफिनिटी, बट इंफिनिटी लिखना नहीं है, इनफाइनाइट को आप क्या लिख सकते हैं, 1/0। और अगर आप इसको 1/0 लिखेंगे तो ये आपका क्या बना रिजल्ट, b sin थीटा अपॉन a plus b cos थीटा। क्लियर है? इसका मल्टीप्लाई कीजिए 1 से
तो ये आएगा आपका a प्लस बी cos थीटा इज इक्वल टू 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा, और अगर ये 0 आया तो a को इधर ट्रांसफर किया तो b cos थीटा इज इक्वल टू माइनस a। b cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, माइनस a आएगी। नाउ cos थीटा पता करते हैं, सो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। तो व्हाट इज थीटा, आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स a माइनस b, माइनस a अपॉन b, सॉरी नॉट a माइनस b, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ माइनस a अपॉन b। समझ आया, ये क्लियर है। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को डील करना है, क्लियर है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ p वेक्टर एंड q वेक्टर इज r वेक्टर, या आप ऐसे कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ p वेक्टर एंड q वेक्टर इज r if q वेक्टर इज डबल then resultant is perpendicular to p वेक्टर। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। आपके पास ऑप्शन ऐसे थे r इक्वल टू q, r इक्वल टू p, r इक्वल टू रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो सिंपलीफाई करते हैं इसको, दैट इज पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसका रिजल्ट लिख लिया कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये आप फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं, क्लियर है। अब आपको बोला गया है द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू p वेक्टर, तो आपने ये लिखा दिस इज द p वेक्टर एंड this will be q vector, this is the q vector, this is p vector, this is q vector। आपको बोला गया है कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू p वेक्टर, तो रिजल्टेंट को आपको p वेक्टर के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो दिस इज द रिजल्टेंट। कब है ऐसा कि इफ q वेक्टर इज डबल, दैट इज q वेक्टर डबल है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड 2q लिखेंगे, 2q। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ q वेक्टर इज 2q, दिस इज p वेक्टर, तो रिजल्टेंट p के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आपको गिवन है कंडीशन, ओके। नाउ तो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है, तो आपने रिजल्टेंट का फॉर्मूला डालना है यहाँ पे tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये फॉर्मूला है। अब आप कंपेयर करेंगे फॉर्मूला को, तो a p के इक्वल है और b q के 2q के इक्वल है, तो परपेंडिकुलर है, दैट इज tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री इक्वल टू b, b क्या है आपके पास 2q sin थीटा डिवाइडेड बाय a इज व्हाट p प्लस 2q cos थीटा। ये आपके पास रिजल्ट है, क्लियर है। व्हाट इज tan 90, अभी बताया था tan 90 इंफिनिटी होगा, और इंफिनिटी को आप 1/0 लिख सकते हैं। तो आपने इसको नोट किया 1/0 इक्वल टू 2q sin थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस 2q cos थीटा। अब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा p प्लस 2q cos थीटा इज इक्वल टू 0। p को ट्रांसफर कर दे तो माइनस p बनेगा, तो ये बनेगा आपका 2q cos थीटा इज इक्वल टू माइनस p। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, तो अगर आप लिखेंगे तो cos थीटा की वैल्यू आपके पास माइनस p/2q आया, माइनस p/2q। पुट दिस वैल्यू ऑफ cos थीटा इन इक्वेशन 1, तो हम इक्वेशन 1 से बात करते हैं, तो r इक्वल टू रूट, इक्वेशन 1 में क्या है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, cos थीटा इज माइनस p अपॉन 2q, माइनस p अपॉन 2q। अब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, और सिंपलीफाई करेंगे तो देखिए 2q से 2 और q कैंसिल हो गए। सॉल्व करो इसको, तो ये रिजल्ट बनेगा आपका क्या, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और p स्क्वायर से p स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। और अगर ये p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल किया, सो दिस इज रूट q स्क्वायर, तो आंसर इज r इक्वल टू q। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। देखिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज 8 न्यूटन। एक एक पार्ट को ब्रेक करते जाते हैं और इसको सॉल्व करते जाते हैं। क्वेश्चन इज इफ सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज 8 न्यूटन, दैट इज
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 8 न्यूटन बोला है। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स 8 न्यूटन। दैट इज आप सिंपली बोल सकते हैं a प्लस b की वैल्यू आपको 8 न्यूटन गिवन है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 4 न्यूटन। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट इज मॉड a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये आपको गिवन है 4 न्यूटन। ओके, और a प्लस b को आप रिजल्टेंट भी लिख सकते हैं, मॉड r वेक्टर लिख सकते हैं या सिंपल r लिख सकते हैं एंड दिस इज 4 न्यूटन। बाद में बोला गया है रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर। जो रिजल्टेंट है दिस इज द रिजल्टेंट, सॉरी दिस इज द स्मॉलर वेक्टर, दिस इज द लार्जर वेक्टर। तो आपको क्या बोला गया है कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर। लेट्स से दिस इज द a वेक्टर, ओके, या मैग्नीट्यूड a हो गया सिंपल, सो दिस इज a वेक्टर एंड लेट्स से दिस इज द b वेक्टर। तो यहाँ पे हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि a स्मॉलर है, आपको b को स्मॉलर लेना है तो आप b यहां लिखिए, a को यहां लिखिए एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर। तो इस केस में आपने जो रिजल्टेंट बनाया है इट इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर। ऐसा बोला गया है कि रिजल्टेंट इज स्मॉलर टू परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर, और स्मॉलर वेक्टर को आपने a वेक्टर कंसीडर कर दिया तो ये रिजल्टेंट आ गया, ये हो गया। अब आप देखिए वेक्टर्स में आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि आप वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो b वेक्टर को हमने ऐसे पैरेलल शिफ्ट किया, b वेक्टर को यहां से ले गए और यहां पे पैरेलल ऐसे शिफ्ट कर दिया, दिस इज द b वेक्टर। ओके, ये आपका b वेक्टर है। अब आपको बोला गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर को हम a लिखते हैं, मैग्नीट्यूड r वेक्टर ये आपको 4 न्यूटन गिवन है। ओके, इसका मैग्नीट्यूड अगर आप लिखें यहां पे तो इसका मैग्नीट्यूड हमने सिंपली क्या लिखा, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा मॉड a वेक्टर, तो इट इज इक्वल टू a, और इसको लिखेंगे आप मॉड b वेक्टर। b वेक्टर को अगर आप b को कैलकुलेट करेंगे सो दिस इज 8 माइनस a, ये b आ गया, b क्या आ गया 8 माइनस a, इसका मैग्नीट्यूड आ गया 8 माइनस a। सिंपल, अब आप इसको हटा सकते हैं, ये सिंपल आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बिल्कुल सिंपल हो गया अभी ये क्वेश्चन। और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है आपके पास में 8 माइनस a होल स्क्वायर, बेस इज a स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 4 स्क्वायर। क्लियर है? a माइनस b होल स्क्वायर सॉल्व करो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 into 8 into a इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 16। क्लियर है? अब आप देखिए यहाँ पे क्या a स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या कैंसिल हो गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 8 का स्क्वायर कितना 64 माइनस 16a इक्वल टू 16 को इधर ट्रांसफर कीजिए तो 64 माइनस 16 इक्वल टू 16a, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो दिस इज 48 इक्वल टू 16a। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू आप कहेंगे सर a की वैल्यू आ रही है आपके पास में 48/16, तो a is what 3, दिस इज द स्मॉलर वेक्टर 3, तो b क्या होगा, सो आप कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ b इज b equal to what 8 minus a and 8 minus a is 3, so b is 5 न्यूटन। ओके, फोर्सेस की बात चल रही थी, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, कोई बात नहीं, फोर्सेस नहीं है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 5 यूनिट एंड 3 यूनिट। क्लियर है? तो आज के लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।